बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 19 मई 2020। सुखो बुद्धानं उपादो सुखो सद्धम्म देशना सुखो संघस्स सामग्री समगानं तपो सुखो। हम पिछले 3 दिन से 10 पारमिताओं पर बोल रहे हैं। आज का चौथा दिन है। जो 4 पारमिताएं तो पूरी हुई है, अब 5-6 बची है। तो उसमें एक है प्रज्ञा पारमिता 5वीं, 6 है खंती पारमिता, 7वीं है सच्च पारमिता, 8वीं अधिष्ठान पारमिता, 9वीं मेत्ता पारमिता और 10वीं उपेक्षा पारमिता। ये पारमिता है, ये मनुष्य जीवन की बहुत ऊंचे प्रकार की गुड क्वालिटी है। कोई भी व्यक्ति इस रास्ते से चलकर अपने जीवन को बहुत ऊंचाई तक ज्ञान के क्षेत्र में, मुक्ति के क्षेत्र में पहुंचा सकता है। These are the best quality of human mind if anybody can develop. और सब लोग, कोई भी आदमी इस गुड क्वालिटी को अपने जीवन में विकसित कर सकता है। आज हम जो बची हुई पारमिता है, खंती पारमिता अपन पहले चर्चा करेंगे। खंती का मतलब है टॉलरेंस, यानी किसी बात को हमने सहने का प्रयास करना। कभी जीवन में परिस्थिति हमारे प्रतिकूल आ जाती है, हम नहीं चाहते वो भी हो जाता है। तो ऐसे वक्त अपने आप को कैसे हम संभाले रखें, क्योंकि जो भी परिस्थिति आई वो तो आ गई किसी न किसी वजह से, किसी न किसी कारण से। लेकिन दूसरा एक महत्व का कारण है कि आई हुई हर परिस्थिति वो बदल ही जाएगी, वैसी नहीं रहने वाली। यदि मैं उससे प्रवोक हो जाता हूं, उससे मैं उत्तेजित हो जाता हूं और अपने शरीर, वाणी, मन को विकृत बना देता हूं, तो मेरा ही दोष होगा। इसीलिए टॉलरेंस का मतलब सहते रहना। कोई भी बात आ गई जो सच्चाई है, सच्चाई तो प्रकट हो ही जाएगी। कभी परीक्षा हो जाती है आदमी की। तो जैसे एक बार बुद्ध जब उज्जैन में थे तो वहां पर मागंडी नाम की जो महिला है वो बहुत क्रोधित हुई थी किसी वजह से। तो वो चाहती थी कि इनका अपमान करना। उज्जैन शहर में उन्होंने कुछ लोगों को खरीद लिया पैसे देकर, कुछ मजदूरों को, और कहा कि देखो तुम्हारा यही काम कि जब भी बुद्ध रास्ते से आएंगे जाएंगे तब उन्हें गाली देना, उनका अपमान करना, उनको भगाना है हमें इस शहर से। तो वो लगे अपने काम में। बुद्ध और आनंद दोनों रास्ते से चलते हैं और ये गाली गलौज करके बहुत गंदी गंदी गालियां बुद्ध को दे रहे हैं।
बुद्ध सब सुन रहे, आनंद सब सुन रहे हैं, लेकिन फिर वो शांत बने रहे, क्योंकि ये गालियां तो फिजूल की दी जा रही है। और आनंद उनको कहते हैं कि भगवान, इस शहर में रहना अच्छा नहीं होगा, चलो दूसरी जगह चले जाए। तो बुद्ध ने कहा कि नहीं, हमें सहना है, हम तो किसी का नुकसान नहीं कर रहे, हम तो लोगों को सुख शांति देने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें सहना है। इस प्रकार उन्होंने बड़े टॉलरेंस दिखाकर उनको सहा। 7 दिन के बाद गाली अपने आप खत्म हो गई। वो आने लगे, कोई इन पर परिणाम होता नहीं है, आए अपना काम करते हैं और भाग जाते हैं, फिर आते गाली देते भाग जाते हैं। 7 दिन के बाद कोई नहीं आया। मिट गई परिस्थिति, बदल गई परिस्थिति। उसी प्रकार एक बार बड़े भरी सभा में बुद्ध बैठे हैं, बहुत बड़ी सभा है, और उस सभा में राजा बैठा है, उनके अमात्य बैठे हैं, सेनापति बैठा है, बड़ा भिक्षु संघ बैठा है, हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं श्रावस्ती में। और अचानक एक महिला, तरुण महिला, चिंचा नाम की एक गरोदर महिला का रूप लेकर आती है और एकदम आकर भगवान बुद्ध के सामने खड़ी रहकर सभी के सामने उनका अपमान करती है। हे श्रमण, तुम यदि अपने बच्चे को नहीं संभाल सकते तो तुम्हारे इतने बड़े बड़े लोग हैं, इनको कहो, कोई भी संभालेगा। तो इस प्रकार से वो गरोदर महिला का उसने रूप ले लिया, अपने पेट पर लकड़े बांध दिए, कपड़े बांध दिए, और बुद्ध के सामने एकदम सभा में आ जाती है। परिस्थिति एकदम बदल गई। बुद्ध जानते थे कि यदि वो कहते, बुद्ध जानते थे उसकी सच्चाई उसे ही मालूम है, बुद्ध को भी मालूम है, फिर भी बुद्ध ने मैत्री भावना से, बड़े पेशेंस से सारे शब्द सहने के बाद बुद्ध कहते कि बेटी, जो तू कहती है ना, ये सत्यता तुझे ही मालूम है ना? तुझे ही मालूम है, मुझे भी मालूम है सत्य क्या है, तुझे भी मालूम है। ऐसा कहने के बाद वो और भी चिल्ला उठी, हाँ केवल मुझे ही मालूम, आपको ही मालूम होगा, दूसरे कैसे कौन जान सकते हैं? ऐसी जोर से वो प्रतिकार बोली, तब उसके पेट में बांधी हुई रस्सी थी वो टूट गई, और जो उसने लकड़े बांधे थे, कपड़े बांधे थे, वो सारे उसके पैर पर गिर गए। तो ऐसे परिस्थिति में भी यानी बुद्ध वो सिखाते हैं कि परिस्थिति विपरीत भी आए, फिर भी अपनी शांति बनाए रखो, अपने शरीर, वाणी और मन से विपरीत परिस्थिति में भी बुरे काम ना करो। तो यह है खंती पारमिता। उसके बाद सच्च पारमिता है। सच्च पारमिता यानी सत्यता। सत्य का हमेशा विजय होता है, सत्य को कोई मिटा नहीं सकता है। सत्य हमेशा सत्य रहता है, सत्य को असत्य नहीं किया जा सकता है। उसे दबाया जा सकता है कुछ समय तक, लेकिन उसे असत्य नहीं किया जा सकता है। तो सच्चाई के रास्ते पर चलना, और सत्यता क्या होती है उसे वो आदमी जानता है। मैं जानता हूं कि सत्यता क्या है। हर एक व्यक्ति जानता है, हर एक व्यक्ति का मन उसके जीवन की सच्चाई को जानता है। हमारे मन में सबसे बड़ा जज, न्यायाधीश हर एक व्यक्ति के मन में ही बैठा है। ये हमारा मन ही सबसे बड़ा न्यायाधीश है, सबसे बड़ा न्याय देने वाला, कि गलत क्या सही क्या है, इसकी जानकारी सर्वप्रथम उस करने वाले आदमी को हो जाती है कि सत्य क्या है, गलत क्या है।
और इसीलिए इस सच्चाई में बहुत बहुत शक्ति छिपी होती है। बुद्ध के जीवन के साथ एक बार बुद्ध वैशाली में रहते थे, और देखो सत्य, बुद्ध की सत्यता देखिए। वैशाली में बुद्ध रहते थे और वहां पर आनंद के साथ एक स्तूप पर गए, ध्यान भावना वहां करने लगे। एक मार आया और मार ने बुद्ध को कहा कि भाई अब आपको परिनिर्वाण लेना है, आपका मिशन पूरा हो गया। तो बुद्ध ने उसके पहले आनंद को बताया था कि आनंद, जो व्यक्ति 4 अभिज्ञाएं पूरी करते हैं वो व्यक्ति एक कल्प तक जीवित रह सकते हैं। एक कल्प यानी बहुत लंबी उम्र हुई, लाखों करोड़ों वर्ष का कल्प होता है, तो बोले जीवित रह सकते हैं यदि उन्हें विनंती की जाए। तथागत ने भी ऐसी 4 अभिज्ञाएं पूरी की है, तो एक कल्प तक जीवित रह सकते हैं ऐसी इस अवस्था को पूरी करने वाला व्यक्ति। तो आनंद ने बुद्ध को नहीं कहा कि आपने भी ये 4 अभिज्ञाएं पूरी की है भगवान, आप रहो, ऐसा नहीं कहा। तब बुद्ध ने आनंद को कहा कि आनंद, अब मैं बैठता हूं, आप जरा दूर चले जाओ। और फिर आनंद दूर बैठा। दूर जाकर एक जगह पर एक पेड़ पे उनको बिठा दिया गया और बुद्ध वहां बैठे। तब और मार आता है और मार आकर बुद्ध को कहता है कि आपका परिनिर्वाण समय नजदीक आ गया है। तो उन्होंने वचन दे दिया कि आज से लेकर 3 महीने बाद मेरा परिनिर्वाण होगा। और जब ऐसा वचन दिया तो धरती कांप उठी, जोर की तूफान आने लगी। आनंद घबराया कि क्यों भाई ऐसा हुआ, क्यों धरती कांप उठी, क्यों ऐसा तूफान आने लगा। फिर आनंद आता है बुद्ध के पास और बुद्ध को वंदन करता है। और फिर बुद्ध और आनंद को बताते कि आनंद, आज से लेकर 3 महीने बाद मेरा महापरिनिर्वाण होने वाला है। आनंद एकदम अवाक रह गया। नहीं भगवान, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लंबे समय तक जीते रहो। आपने तो जब ही कहा था कि ऐसी अभिज्ञा करने वाले व्यक्ति एक कल्प तक या उससे अधिक समय तक जी सकते हैं। मैं आपको विनंती करता हूं भगवान, आप लंबे समय तक लोगों के कल्याण के लिए, हित के लिए जीते रहे। तब बुद्ध कहते हैं आनंद, अब समय खत्म हो गया। आनंद, ये बात तुमने यदि पहले कही होती तो ठीक थी। मैंने वचन दे दिया है, सत्य वचन दे दिया है। और तथागत बुद्ध अपने जीवन के लिए भी सत्य वचन को नहीं तोड़ते, तो मृत्यु को प्राप्त होंगे, लेकिन दिए हुए वचन को नहीं तोड़ते, नहीं बदलते। ये सच्चाई। तो इस प्रकार आनंद फिर समझाता है, बहुत वंदना करता है, रिक्वेस्ट करता है, लेकिन बुद्ध ने कहा नहीं आनंद। तो ऐसे जो सत्यता होती है, सत्य वचन होते हैं, ये बड़े ही शक्तिशाली होते हैं, कल्याणकारी भी होते हैं। और कई उदाहरण हैं ऐसे कि सत्य के पारमिता को पूरी करने वाला व्यक्ति सच्चाई के रास्ते चलते चलते, यदि हम ध्यान भावना करते हैं तो हमें भ्रम भ्रांति में नहीं, बल्कि सच्चाई के रास्ते चलते 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 परम सत्य को हमें जानना है।
और वो भी परम सत्य बाहर का भी जानना है, लेकिन बाहर से सबसे महत्वपूर्ण है अपने भीतर का परम सत्य, सत्यता, सच्चाई। वो भ्रम भ्रांति से नहीं। तो ध्यान भावना करते समय अपने चित्त को पूरी तरह सच्चाई में लगाए रखना होता है। तो कौन सी सच्चाई? एक तो हमारे सांस से आने वाली सांस, हमारे नासिका से आने वाली सांस, ये सत्यता है। ये कोई गलत बात नहीं है, ये कोई भूतकाल की बात नहीं है, कोई भविष्य की बात नहीं है, ये वर्तमान काल की सत्यता है। तो उस सत्य पर, सांस के आने जाने वाली सत्यता को जानते 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 देखते देखते परम सच्चाई तक हमारे चित्त को, मन को वो सांस पहुंचाती है, वो ब्रीदिंग पहुंचाती है। और फिर हम भीतर शरीर के जाकर संवेदनाओं को जानते हैं। दुखद संवेदना, सुखद संवेदना, अदुखद संवेदना, अदुखद संवेदना। 3 प्रकार की संवेदनाओं को जानते हैं, 5 प्रकार की संवेदनाओं को जानते हैं, और 5 स्कंधों को जानते हैं। सारे शरीर के सच्चाई को जैसी है वैसी जानते हैं। और शरीर के ही नहीं तो शरीर के साथ साथ मन की सच्चाई को जानते हैं। तो पारमिता तब होती है ये कि जब हम सत्य के साथ बने रहे, सही माने में उसे जानते रहे, कल्पना से नहीं। नहीं तो जानने के 2 तरीके होते हैं। एक तो किसी ने बताया इसलिए उसको मानना, मानते रहना, और किसी ने लिखा है, किसी किताब में मैंने पढ़ लिया है, ग्रंथ में पढ़ लिया है, इसलिए उसे जानते रहना, मानते रहना। तो अपनी सही सच्चाई नहीं हुई। तो उनका अनुभव हुआ, उनका ज्ञान हुआ, उसने किताब में लिख लिया, ग्रंथ में लिख लिया, उनका ज्ञान हुआ। इसी प्रकार किसी ने भाषण में कह दिया, किसी मेरे गुरु ने, मैंने सुन लिया, तो उनका ज्ञान हुआ, उसका भी महत्व है। लेकिन वो सत्य पारमिता तब बनती है कि उस सत्य ज्ञान का बोध, उसकी अनुभूति, उसका एक्सपीरियंस मुझे भी आ जाए, मैं भी तो समझू कि यह सत्य है। मान लो आम को हम खाते हैं, किसी ने खा लिया, कहता है कि आम बहुत मीठा है। हाँ भाई, बहुत मीठा है ना आम। तो आम के मिठास को मैंने सुन लिया कि आम मीठा होता है। अब किसी ने उसके बारे में समझा भी दिया कि आम बहुत मीठा होता है, लेकिन जब तक मैं स्वयं उसको चखता नहीं, तो उस मिठास की वास्तविकता, मिठास की सत्यता मुझे तो नहीं ना समझ में आएगी। किताब में पढ़कर तो नहीं ना आम का मीठापन, उसका स्वाद मुझे समझेगा, या किसी से सुनकर तो नहीं ना समझेगा। ठीक है, सुनकर प्रेरणा ले ले और बाद में आम को खाने का प्रयास करे, तो फिर आम की वो मिठास, उसकी सत्यता का साक्षात्कार हो जाता है कि सही मिठास है। तो इसी प्रकार ये जो सच्च पारमिता है कि पूरी तरह अनुभव के सच्चाई पर, जीते जागते जीवन के सच्चाई पर अवलंबित है। जैसे कि कहते हैं हम कि सब कुछ परिवर्तन होने वाला है, सब बदलता है, सब परिवर्तनशील है। हाँ, इस परिवर्तनशील है, बदल रहा, चेंज हो रहा है। लेकिन जब उस चेंज को, उस परिवर्तन को, उस बदल को जब मैं अपने भीतर देखता हूं, अपने मन से जानता हूं, अपने अनुभूति से जानता हूं, तो वो बदल बहुत परिवर्तन करता है मेरे जीवन में। लेकिन उसे मैं यदि नहीं जानता, अनुभव से नहीं जानता, तो मैं दूर रह गया। इसलिए सत्य का मतलब सच्चाई, अनुभव हर चीज का,
कई प्रकार का होता है अनुभव, कई प्रकार की सच्चाई होती है। इसी प्रकार और उसके बाद अगली पारमिता है, उसे कहते हैं प्रज्ञा पारमिता। अब ये प्रज्ञा यानी बहुत ऊंचा ज्ञान, यानी विजडम। ये विजडम यानी ज्ञान भी होता है 3 प्रकार का। जैसे कि एक ज्ञान होता है दूसरे के द्वारा हमने सुन लिया, तो उसे कहते हैं श्रुतमयी प्रज्ञा, यानी सुन लिया या कभी किताब में पढ़ लिया, तो भी बड़ा महत्व का होता है, प्रेरणा देता है हमें, तो बड़ा महत्व का होता है। तो ये एक है श्रुतमयी प्रज्ञा, यानी प्रज्ञा बड़े, लेकिन ज्ञान तो बड़ा, ज्ञान तो मिला मुझे, लेकिन वो ज्ञान मुझे मिला किसी के द्वारा सुनने के कारण, तो इसीलिए उसे श्रुतमयी प्रज्ञा कहते हैं। फिर बुद्धिमान आदमी उस पर ही नहीं रह जाता, फिर वो चिकित्सा करता है, वो जानने का प्रयास करता है अपने अनुभव से कि सही ये जो बता रहा बोल रहा सही है कि नहीं, मैं भी तो देखूं। तो फिर उस पर चिंतन करता है कि जो भी किताब में लिखा है, जो भी ग्रंथ में लिखा है, ये सही है क्या, कैसा है, मैं भी तो देखूं, मैं भी तो जानूं। और ऐसे जानकर जो चिंतन करता है, चिंतन करने के बाद और भी ज्ञान अधिक बढ़ जाता है, यानी मेरा चिंतन हुआ, उस चिंतन से जो प्रज्ञा बढ़ती है उसे कहते हैं चिंतनमयी प्रज्ञा। तो पहले से दूसरी अच्छी है, अच्छे स्टेप है। और उसके बाद है तीसरी भावनामयी प्रज्ञा। भावनामयी यानी वो ज्ञान, वो बोध, वो अनुभूति स्वयं मुझे हो जाए, स्वयं मैं उसको चख लूं, स्वयं मैं उसको परख लूं। तो वो ज्ञान यानी अनुभव के स्तर पर जागा हुआ ज्ञान, ये बहुत हमारी उस प्रज्ञा को बढ़ाता है, विजडम को, और उसे कहते हैं भावनामयी प्रज्ञा, यानी भावित हो जाती है वो। तो मुक्ति के रास्ते पर चलते समय ये मन को परिशुद्ध करने के रास्ते चलते समय मन को परिशुद्ध करना केवल किसी से सुनने की बात नहीं है, केवल ग्रंथों में पढ़ने की बात नहीं है। तो उसको भावित करने के लिए स्वयं ध्यान भावना करके आनापानसति की अभ्यास से, फिर उससे आनापानसति से आगे बढ़कर विपश्यना के अभ्यास से, और आगे बढ़ते 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 हम उस वास्तविकता को अपने अनुभव के स्तर पर जानते हैं कि जो परिवर्तन होता है वो केवल मैंने किताब में ही नहीं पढ़ा या केवल किसी से सुना ही नहीं, तो स्वयं मैंने जान लिया, स्वयं मैंने देख लिया। ऐसा जब वो साधक जानता है, देखता है, तो जो ज्ञान उसके बाद उसे होता है वो बहुत ऊंचे प्रकार का ज्ञान, बहुत ऊंचे प्रकार का ज्ञान, और उसे कहते हैं भावनामयी प्रज्ञा, यानी जो भावित हुआ। तो ये भावनामयी प्रज्ञा, और उसके आगे है अधिष्ठान, अधिष्ठान पारमिता। अधिष्ठान यानी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, कि कोई भी काम करते समय बड़े अधिष्ठान से, बड़े दृढ़ निश्चय से हम काम करें तो सफलता आती ही है। भगवान बुद्ध जब बुद्ध गया में बैठे बुद्धत्व प्राप्ति के लिए, तो संकल्प किया, पालथी मार कर बैठे और कहते हैं कि चाहे नदी का पानी सूख जाए, चाहे मेरी हड्डियां टूट जाए, लेकिन मैं
अब ये आसन से नहीं उठूंगा जब तक मैं बुद्ध नहीं बनता। तो ऐसा बड़ा दृढ़ संकल्प था और उनकी पारमिताएं, कई पारमिताएं पूरी करते 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 वो आ रहे थे और अधिष्ठान करके बैठे और बुद्ध हुए। तो कोई भी बात असंभव नहीं है, यदि उसके लिए हम प्रयास करते हैं, सही प्रयास करते हैं, चलते हैं उस रास्ते से, मेहनत करते हैं उस रास्ते से, तो कल्याणी होता है, लाभ होता है। तो उसे कहते हैं अधिष्ठान पारमिता। और उसके बाद है मेत्ता पारमिता, यानी मैत्री भाव, शुद्ध मैत्री भाव, लोगों के हित के लिए, कल्याण के लिए परिशुद्ध मन से जो मैत्री की जाती है, मैत्री भाव में बहुत बहुत बड़ी शक्ति है। उस पर हमने तथागत बुद्ध ने कैसी मैत्री सिखाई वो बताई भी है और आगे चर्चा भी करेंगे उस पर। मैत्री भाव जो होता है, अब मैत्री भाव के बल से ही तथागत बुद्ध ने नालागिरी नाम के उस प्रचंड खूंखार हाथी को उन्होंने जीत लिया, परास्त कर लिया। वो था बुद्ध का मैत्री बल। जिस हाथी ने कई आदमी को कुचल के मार डाला, आज वो हाथी बुद्ध को मारने के लिए छोड़ा गया और हाथी दौड़ के आता है। लोग देख रहे हैं, हजारों लोग देख रहे हैं, और हाथी दौड़ के आते 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 जैसा बुद्ध के नजदीक आता है तो तथागत बुद्ध ने मैत्री भावना का उपयोग करके मैत्री की तरंग उस पर प्रकट की और उससे वो हाथी पूरी तरह जो क्रोधित था, चंड था, शांत हो गया और बुद्ध के पैरों पर आकर, हाथी भी यानी वो जानवर था लेकिन फिर भी बुद्ध के पैरों पे आकर वो झुक गया, वंदन करने लगा। तो ये जो बल है, मैत्री का बहुत बड़ा बल होता है। इस पर कई कहानियां हैं बुद्ध के जीवन में और मैत्री का साक्षात्कार बहुत लोगों ने किया है, बहुत बड़ी शक्ति है। मैत्री तो धर्म का प्रमुख प्रमुख अंग माना जाता है। और फिर उसके बाद 10वीं पारमिता है, उसे कहते हैं उपेक्षा पारमिता, यानी उपेक्षा भाव। अपने मन को एक स्थित प्रज्ञ अवस्था में रखना है। सुख में भी वो बहुत आनंद नहीं होता, दुख में भी बहुत दुखी नहीं होता। समता में रहने का जो मन का प्रयास है, समता में जो रखते हैं मन को, उसे कहते हैं उपेक्षा। और समता में क्यों रखते हैं, कैसे रखा जा सकता है? क्योंकि जो कुछ भी अवस्था आती है, वर्तमान में जो कुछ भी आ रहा वो तो बदलने के लिए आ रहा, परिवर्तित होने के लिए आ रहा। जैसे कि हम नदी के किनारे पर खड़े हैं और नदी के किनारे से नदी में बाढ़ आई है और उस बाढ़ में कभी कभी मरे हुए जानवर बहते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आए जानवर हमारे सामने आए और बहते हुए, बहती धारा में जा रहे, बहते हुए। कभी लकड़े वहां पर आ रहे हैं, वो भी आते हैं। कभी पेड़ पौधे आ रहे हैं, वो भी बहते हुए जा रहे हैं। तो कभी कोई मरे हुए व्यक्ति का मुर्दा वहां पर आता है, बॉडी आती है मरे हुए व्यक्ति की, वो भी आई और जा रही है। कभी फूलों के गुच्छा आते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो वो जो आ रहा नदी के प्रवाह में और हम खड़े हैं, तो आ रहा रुकने के लिए नहीं, वो आ रहा जाने के ही लिए। बहते जा रहा है, बहते जा रहा है, नदी की धारा में बहते जा रहा है। यही तो जीवन का नियम है, यही तो शरीर का नियम है। ये शरीर में, ये मन में जो भी आता है, विचार भी आता है, विचार भी बहते जा रहा है। जो भी संकल्प आता है, संकल्प भी बहते जाता है, वो भी बदलता है। कोई भी ऐसी शरीर में चीज नहीं कि जो बदलती ना हो। हमेशा विचार बदलते हैं, हमेशा हमारे शरीर के अणु परमाणु बदलते हैं। करोड़ों करोड़ों अरबों अणु परमाणु जो शरीर में है,
बदलते ही रहते हैं, रात दिन दिन रात, ये परिवर्तन होते ही रहता है, ये सत्यता है। और यह सत्यता को जब जानने की क्षमता चित्त में आ जाती है, जब जानता है कि जो विचार मेरे मन में आया ये भी तो मेरा नहीं है ना, ये किसी गलत भ्रम से आ गया, गलत फहमी से आ गया, तो ये भी तो विचार बदलने वाला है, ये भी बदल जाएगा। मैं भी बदल रहा हूँ, विचार बदल रहा है, मेरा शरीर बदल रहा है, मेरा जीवन बदल रहा है। मैं भी कैसे कैसे जीवन में बदलते जा रहा हूँ। पहले बच्चा था, उसके बाद नौजवान हुआ, उसके बाद और बदल रहा हूँ। इस तरह हम अपने बुढ़ापे की तरफ बदल रहे, अपने मृत्यु की तरफ दौड़ रहे। रुके नहीं है हम, दौड़ ही रहे, दौड़ ही रहे, दौड़ ही रहे। और मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं, मृत्यु तो शरीर की, चित्त चलते ही रहता है। चित्त का जो लाइफ फोर्स है उसके बाद भी वो गतिशील रहता है। इसी प्रकार ये सच्चाई को अनुभव करके, ये सच्चाई को जानकर हमें ये सच्चाई को जानकर अनुभव करते हुए हमें वो समझना है, जानना है कि ये सारी अवस्था बदलने वाली है। तो जो 10 पारमिता होती है, ये 10 पारमिता बड़ी कल्याणकारक होती है। एक बार उसके नाम और भी सुन लीजिए। पहली है दान पारमिता, दूसरी शील पारमिता, तीसरी नेखम्म पारमिता, चौथी प्रज्ञा पारमिता, पांचवी विरयम पारमिता, 6 खंती पारमिता, 7वीं है सच्च पारमिता, 8वीं अधिष्ठान पारमिता, 9वीं मेत्ता पारमिता और 10वीं है उपेक्षा पारमिता। तो ये पारमिता ये बहुत ऊंची क्वालिटी है हमारे सभी के जीवन की। इसको जानकर समझकर अपने जीवन में हम उतारने का प्रयास करें। इसी में हमारा मंगल है, सबका मंगल है। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। आपकी धम्म सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथिरो।